अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जॉन न्यूज। मैं हूं नाइला असगर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करें, सिंध हाई कोर्ट में निम्रा काजमी और दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने निम्रा काजमी को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने निम्रा पर वाजे किया है कि 18 साल से जायद उम्र पर शौहर के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। अदालत ने निम्रा काजमी को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने निम्रा पर वाजे किया है कि 18 साल से जायद उम्र पर शौहर के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। अदालत ने निम्रा काजमी को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने निम्रा पर वाजे किया है कि 18 साल से जायद उम्र पर शौहर के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। अदालत ने निम्रा काजमी को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने निम्रा पर वाजे किया है कि 18 साल से जायद उम्र पर शौहर के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए साथ मौजूद है डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच। शफी बताएगा, निम्रा काजमी और दुआ जहरा केस से मुतालिक अदालत ने क्या अहकाम जारी किए हैं? जी, अदालत में आज जो है वो निम्रा और दुआ जहरा के बादबी से मुतालिक जो है वो दोनों अलग अलग दरख्वास्तों की समाअत हुई। सबसे पहले निम्रा काजमी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जहां पर अदालती हुक्म पर निम्रा काजमी को अदालत में पेश किया गया और अदालत के इस्तफसार पर निम्रा काजमी ने कहा कि वो मैट्रिक में जेर तालीम थी और उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा है और जो है वो तालीमी असनाद की सनद की वजह से जो है वो उनकी उम्र जो है वो कम लिखाई गई थी। लेकिन असल में अगर उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए तो उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा होगी, जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर 18 साल से कम जो है वो शादी पर भेजने का हुक्म दे दिया और निम्रा काजमी की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब जो है वो दुआ जहरा से मुतालिक जो है वो दरख्वास्त की समाअत हुई, जहां पर एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से माजूरी दायर की गई। जो है वो एक दफा फिर अदालत से मोहलत तलब की गई कि दुआ जहरा को पेश करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि बार बार आईजी सिंध और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को जो है वो मोहलत दी जाती है, लेकिन अब तक अदालती इक़ामत पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जब भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है केपीके में आखिरी कॉल जब ट्रेस हुई थी, लेकिन 2 घंटे कबल ही जो है वो इतला मिल गई थी पुलिस की मौजूदगी की, लिहाजा दुआ जहरा जो है वो यहाँ से फरार हो गई थी और एक वकील जो है वो दुआ जहरा को फरार करने में जो है वो इसमें मदद कर रहा है। जिस पर अदालत ने कहा कि केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा ना हो कि बार बार जो है वो अदालत से मोहलत तो तलब की जाती है लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अदालत ने एक बार फिर जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध हुकूमत सिंध को एक हफ्ते की मोहलत दी है कि जुम्मे तक जो है वो दुआ जहरा को अदालत में पेश किया जाए, वरना इसके अलावा जो है पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जी, तफसीली अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया शफी आपका। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।